अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो पैराग्राम एंड ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को। इसमें हमें जो पढ़ना है वो एक तो हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और सेकेंड हम फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे। जिससे मैंने आपको बताया था कि जो ये मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ बेसिकली वो है तो क्लास 9 की बुक के एतबार से, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी स्टूडेंट भी, मैट्रिक के भी और इसके अलावा फर्दर भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ओवरऑल कंप्लीट चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जो ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। पहला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में, इन अ पैलोग्राम अपोजिट साइड्स आर डैश। अब पैलोग्राम में जो आपके अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, और पैरेलल के अलावा आपस में वो बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, चूंकि हमारे पास एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन अब जो वक्त है वो एमसीक्यूज का है, तो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं आएंगे। तो आपके पास एमसीक्यूज में पूछेंगे ये, अगर एमसीक्यूज में पैरेलल आ जाए तो आप पैरेलल लगाओगे, और अगर एमसीक्यूज में कॉन्ग्रेंट आ जाए मतलब बराबर, तो फिर आप कॉन्ग्रेंट लगाओगे। तो यहाँ पर हम दोनों ही लिख सकते हैं, इन अ पैलोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और कॉन्ग्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ पैलोग्राम अपोजिट एंगल्स आर। पैलोग्राम में अपोजिट एंगल्स को आप इक्वल भी लिख सकते हो और अगेन आप यहाँ पर कॉन्ग्रेंट भी लिख सकते हैं। अपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं और अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसमें पैलोग्राम में, तो इस लिहाज से मैं यहाँ पर इसका भी आंसर क्या लूंगा? कॉन्ग्रेंट, या फिर आप इक्वल लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है, इन ए ट्राइंगल मीडियंस आर। अब अगर कोई भी ट्राइंगल आपके पास है और उसमें जो आप मीडियन ड्रॉ करोगे, तो मीडियन बेसिकली होता है क्या है? आप किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे कट करवाते हो तो उसे हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे आप क्या करवाओगे? कट, तो उसे हम क्या कहते हैं? मीडियन। और मीडियन की खासियत ये है कि मीडियन आपका एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो हम कहते हैं अगर दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसे हम कहते हैं कि कॉन्करेंट। तो हमें यहाँ पर कह रहा है इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में मीडियंस आर तो ट्राइंगल में जो मीडियन है आपके पास वो क्या होता है? कॉन्करेंट। तो जिसका सही आंसर है वो क्या आपके पास? कॉन्करेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन अ पैलोग्राम द डायगोनल डैश ईच अदर। पैलोग्राम में जो आपके पास डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी छोटा कॉन्सेप्ट आपके पास क्या कह रहा है कि इन अ पैलोग्राम द डायगोनल डैश ईच अदर। तो जो डायगोनल होंगे इस लाइन को हम क्या कहते हैं? जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं उन्हें हम कहते हैं डायगोनल। और ये डायगोनल आपस में क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। डन। नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट है एमसीक्यूज नंबर फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5। इन अ पैलोग्राम corresponding एंगल्स आर डैश। और पैलोग्राम में जो आपके पास corresponding एंगल होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप इक्वल लिख सकते हो या फिर आप यहां पर कॉन्ग्रेंट लिख सकते हो। अच्छा, fill in the blanks number 6, the medians of a triangle
ये बात तो मैं आपको अभी समझा चुका था कि जो मीडियन ऑफ ट्राइंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू। ये इससे पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था और अगेन दोबारा यहाँ पर रिपीट है। इंटीरियर एंगल मीन्स सिंपल यही है कि अगर आप क्वाड्रिलेटरल में एंगल में सम निकाल दो एंगल का, तो मैं आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं और जब आप उन चारों को सम करते हो तो जो उनका आंसर है वो बराबर होता है किसके, 360 डिग्री के। तो इस तरह जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, 360 डिग्री। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में जो पहला एमसीक्यूज है आपके पास वो कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर डैश टू ईच अदर। अब अगर आप स्क्वायर के डायगोनल के बारे में बात करोगे तो हम जानते हैं स्क्वायर वो क्वाड्रिलेटर होता है या वो पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। अब आप क्या करोगे, जब इसका डायगोनल ड्रॉ करोगे तो जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं, एक तो वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे और दूसरा वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और ये जो डायगोनल है, जो इसकी लेंथ है, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर डैश टू ईच अदर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, परपेंडिकुलर, कॉन्ग्रेंट, बोथ ए एंड बी। तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर भी होते हैं, कॉन्ग्रेंट भी होते हैं। तो उसका मतलब जो दोनों ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल of a quadrilateral is dash. Sum of measure of interior angle of a quadrilateral is dash. तो हम कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल जो है आपके पास, अभी मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ाया था कि क्वाड्रिलेटरल में जब इंटीरियर एंगल को आप सम करते हो तो वो बराबर होते हैं किसके, 360 डिग्री के। तो 360 डिग्री मीन्स यहाँ पर आपको गिवन है 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 4 राइट एंगल। तो राइट एंगल मीन 90 डिग्री। अगर मैं 2 राइट एंगल कहता हूँ तो 90 प्लस 90 होते हैं 180। 360 तो नहीं बन रहे। अगर मैं 3 राइट एंगल कहता हूँ तो इसका मतलब है 270, अभी भी 360 नहीं बन रहा है। अगर मैं 4 राइट एंगल लेता हूँ इसका मतलब है 360 डिग्री। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में कितने राइट एंगल होते हैं, 4 राइट एंगल होते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 3, मेजर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 3.4 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है आपके पास जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, इसमें कहता हूं ए, ये आपके पास हो गए बी और ये हो गए आपके पास सी। मेजर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। एक लाइन ड्रॉ करो जो ज्वाइन कर रहे होंगे किसको, मिड पॉइंट को, किसके, ए बी के एंड ए सी के। सपोज कर लें कि ये ए बी का मिड पॉइंट है और ये ए सी का मिड पॉइंट है। एक लाइन है जो इन दोनों मिड पॉइंट को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और जो इसकी लेंथ है वो क्या है आपके पास, 3.4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि जो लेंथ ऑफ BC, ये लेंथ किसके बराबर होंगे। तो आपने इस चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ा है कि ये दोनों लाइन आपस में एक तो पैरेलल होंगे, सेकेंडली ये जो लाइन है BC ये डबल होंगे किसके, इस लाइन के। अगर मैं इसको नाम दे दूं, एक को मैं कह दूं D और एक को मैं क्या कह दूं E, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो BC है वो डबल है किसके, DE के। तो अगर DE की लेंथ 3.4 सेंटीमीटर है तो BC की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इससे डबल। डबल मीन्स या तो आप मल्टीप्लाई कर दो 3.4 को 2 से, या आप 3.4 को
2 टाइम्स ऐड कर दो, तो अब 3.4 को 2 टाइम्स आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो यहां पर मेरे ख्याल से 3.4 नहीं है। अगर हम सवाल देखते हैं तो सवाल में आपके पास यहाँ पर क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप 4 की जगह क्या कर लें, 5 कर लें, क्योंकि इसके मुताबिक फिर आंसर नहीं है। तो अगर मैं 3.5 लेता हूं तो 3.5 के लिहाज से आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज 130 डिग्री, देन एंगल बी किसके बराबर होंगे। तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करूं, ठीक है, तो एक को मैं कह दूं ए, एक हमारे पास है बी, एक को मैं कह दूं सी, और एक हमारे पास क्या हो जाएंगे, डी। मैंने आपको अभी बताया था फिल इन द ब्लैंक्स में कि जो इसमें अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी कि एंगल ए बराबर होंगे किसके, एंगल सी के, और जो एंगल बी है वो बराबर होंगे किसके, एंगल डी के। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या बराबर है, और आपको कह रहा है कि इफ सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर है, 130 डिग्री के। अच्छा, ये बात भी हमने पढ़ा है कि अगर मैं चारों एंगल को सम करूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और आखिर में हमारे पास क्या है, एंगल डी, तो जो इसका सम है वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो आपस में क्या है, किसके बराबर है, 130 डिग्री के, तो इसकी जगह 130 लिख दोगे। अच्छा, एंगल बी और एंगल डी आपस में क्या है, बराबर है। क्योंकि हमें एंगल बी निकालना है तो एंगल बी की जगह हम एंगल डी रख सकते हैं, एंगल डी की जगह हम एंगल बी रख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एंगल डी की जगह पर मैं क्या रखूंगा, एंगल बी, तो हम इन दोनों को फिर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 एंगल बी, और ये बराबर होगा किसके, 360 डिग्री के। तो इस तरह फिर हम कह सकते हैं, यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करोगे, प्लस 130 इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 360 उसको माइनस करोगे, और फिर 2 मल्टीप्लाई में उसको आप राइट साइड पर लेके तो वो डिवाइड में होगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई के बाद जो इसका आंसर आएगा फाइनली, एंगल बी, वो आपके पास क्या बनता है, 115। तो यहाँ पर 115 तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका सही ऑप्शन है वो क्या है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द मीडियंस AD एंड BE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट G इफ MGD बराबर है 1.7 सेंटीमीटर, देन MAG किसके बराबर होंगे। तो इसके लिए भी अगेन सबसे पहले आप क्या करो, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, और ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद आपको कह रहा है आप नाम दे दो कि एक आपके पास A हो गया, एक आपके पास B वर्टेक्स, और एक आपके पास C वर्टेक्स, 2 मीडियंस AD एंड BE, यानी कि एक आप A से ड्रॉ करोगे और दूसरा क्या कह रहा है, BE, तो इसको आप कह दो D, और एक आप ड्रॉ करोगे B से, तो ये आपके पास क्या बन गया, E। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गए। ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इसको इसने क्या कह रहा है, ये कह रहा है G। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट G इफ MGD, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है आपके पास वो क्या है, 1.7 सेंटीमीटर है। बताओ MAG, यानी कि ये लेंथ किसके बराबर होंगे।
अब यहाँ पर सवाल में या तो इंफॉर्मेशन कम है तो हम कोई अदर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट बनता है कि हमने पढ़ा है कि जो मीडियन ऑफ ट्राइंगल है वो आपस में एक दूसरे को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट मीन्स जो इनका रेशो बनेगा वो आपके पास 2:1। अब इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि मेरे ख्याल से इसके अंदर इंफॉर्मेशन कम है। तो अब मैं देखता हूं कि एक जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 1.7 सेंटीमीटर के। या तो ये डबल होगा, जो अगला हिस्सा होगा वो इससे हाफ होगा। तो लेकिन 1.7 से लेस हमारे पास कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर मेरा 1.7 ही एक हिस्सा है। तो इसका मतलब जो इसका अदर हिस्सा होगा वो कितना होगा, इसके डबल। तो इसका मतलब डबल मतलब क्या कि आप 1.7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 1.7 को आप 2 टाइम्स ऐड कर दो। तो जो आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो जो इसका आंसर है वो क्या बनेगा आपके पास, 3.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल in measure and none of them is a right angle, then the quadrilateral is dash। आपको कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल हैं वो आपस में क्या है, बराबर हैं, और लेकिन इनमें से कोई भी राइट एंगल नहीं है। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम में ऐसा नहीं होता, लेकिन पैरेललोग्राम में, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, आपके पास बराबर होंगे। इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल इन मेजर एंड नन ऑफ देम इज अ राइट एंगल। ठीक है, अच्छा आपको मजीद क्या कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी राइट एंगल नहीं होंगे। अगर मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में बात करूं तो उसमें अपोजिट एंगल इक्वल तो होते हैं, लेकिन जो जितने भी एंगल हैं वो आपके पास क्या होंगे, 90 होंगे। किसमें, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। तो एक ही आपके पास बचता है कौन सा, पैरेललोग्राम, जिसमें आपके पास जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं बनाएंगे। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रॉइड इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम कहते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, क्या कहते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, यानी कि जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो हम सेंट्रॉइड किसका इंटरसेक्शन है, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल का। इसी तरह आपको कहते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर। अगर एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करेंगे तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर, और अगर मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। आखिरी एमसीक्यूज, अ पॉइंट ऑन मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश। अब इसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक मीडियन है। ठीक है, और मीडियन क्या होता है, जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कट करे। तो हम ये कह सकते हैं जो पॉइंट है जो कि मीडियन के ऊपर है, ये हर एक मिड पॉइंट से क्या होंगे, बराबर लेंथ पर होंगे। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।